Anji class, welcome you all in lecture number 9 of chapter gravitation. So in this lecture we are discussing about variation in G with respect to depth. Okay. So beta in previous lecture, if you remember, we are discussing about variation in G with respect to height, and there we got this formula G dash is equal to G into 1 minus 2h by r, and we conclude from this negative sign that acceleration due to gravity is decreasing as we are moving above the surface of earth. Similarly here we are getting the same result. So let's prove the same कि कितना डिक्रीज होता है as we move down the earth. ठीक है. So टॉपिक का नाम है बेटा वेरिएशन इन G with depth. वेरिएशन इन G with depth. तो अगेन वही उसी डायग्राम से शुरू करेंगे बेटा. This is our earth and we are assuming that a body of mass m is placed on the surface of earth. This is our radius of earth, this is center of earth. ठीक है जी. So now acceleration due to gravity on the surface of earth is gm by r square. This is acceleration due to gravity on the surface of earth. So this time beta, when you are moving inside the surface of earth, suppose you are here and you just move down to a depth d. You move down to a depth d. आप d depth पर नीचे चले गए हो, तो at that time दो चीजों पे वेरिएशन आता है. फर्स्ट there is a change in mass. पहले जब आप सरफेस पर थे तो मास अलग था. At that time this complete the mass of complete sphere is to be calculated. क्यों? उसका रीजन है. देखो मैं ये स्फीयर बना रहा हूँ छोटा बाहर, जो रेड मार्कर से मैंने बनाया है. इस स्फीयर को मैं बाहर बना रहा हूँ बेटा. ठीक है ना. आपको याद हो जब मैंने इस जी का फॉर्मूला बताया था आपको, तो जो डिस्टेंस मेजर की थी वो कहाँ से मेजर की थी? फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ द बॉडी. अब वो बॉडी कहाँ रखी है? यहाँ रखी है. ठीक है ना. यही कह सकते हैं कि अब वो बॉडी कहाँ आ गई है बेटा? यहाँ आ गई है. तो डेफिनेटली अब जो डिस्टेंस मेजर होगी बेटा वो सिर्फ ये वाली डिस्टेंस मेजर होगी. ओनली दिस मच डिस्टेंस इज मेजर्ड. तो ये डिस्टेंस क्या हो गई है? कम. अब डिस्टेंस कम हो गई है तो ऑब्वियसली मास भी कम मेजर किया जाएगा, क्योंकि अब जो स्फीयर है वो छोटा स्फीयर बन गया है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन. अर्थ के मास में कोई वेरिएशन नहीं आया है. अर्थ का मास जितना है उतना ही रहेगा, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जो मास इफेक्ट कर रहा है वो मास अब कम हो गया है. ठीक है ना. पहले द कंप्लीट मास ऑफ द अर्थ इज यू कैन से द कंप्लीट मास ऑफ अर्थ, सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ड्यू टू कंप्लीट मास ऑफ अर्थ, ये कह सकते हैं. बट दिस टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट फॉर द कंप्लीट मास ऑफ अर्थ. अब कौन सा मास होगा? जो मैंने ये रेड मार्कर से बनाया, सिर्फ उतना ही मास होगा. ओके. सो दिस इज अबाउट द वेरिएशन इन जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ. तो दो चीजें चेंज हुई बेटा. फर्स्ट मास ऑफ अर्थ चेंज हुआ एंड सेकंड डेप्थ डी, यानी ये जो डिस्टेंस है ये चेंज हुई. तो लिख लेते हैं. देखिए जी डैश इज इक्वल टू जी एम डैश, क्योंकि मास में भी तो वेरिएशन आया और दूसरा वेरिएशन कहाँ आया? डेप्थ में. आर माइनस डी हो गया. नीचे की तरफ आ रहे थे ना, इसलिए माइनस डी लिख दिया. ठीक है. तो अब याद करो वो डेंसिटी. क्या डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. और हम ये मानते हैं कि अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है. हम ये मानते हैं कि अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है. ठीक है ना. डेंसिटी से एक और चीज भी याद आ गई, वो भी बता देता हूँ. मैंने लास्ट लेक्चर में जब डेंसिटी ऑफ अर्थ करा रहा था तो वहां पर अर्थ की डेंसिटी आई थी अराउंड 5478.2 kg पर मीटर क्यूब. और मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि इसको वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करिए. तो वाटर की डेंसिटी होती है बेटा 1000 kg पर मीटर क्यूब. तो अर्थ की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी की कंपैरेटिवली लगभग 5.5 आप कह सकते हो. ठीक है ना. या 5 टाइम्स, नॉर्मली 5 टाइम्स ज्यादा होती है. ठीक है ना. ऐसे आप इसको याद रख सकते हो. ठीक है. तो चलो, ये तो थी रिकॉल करने वाली बात जो मुझे याद आ गई, मैंने बता दिया. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. ठीक है ना. तो देखो डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास बाय वॉल्यूम. तो यहाँ से मास की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब अर्थ की डेंसिटी हमने यूनिफॉर्म एज्यूम किया है, तो ये तो हो गया कांस्टेंट.
तो वॉल्यूम चेंज होने से मास क्या हो जाएगा, चेंज। और वॉल्यूम निकालना हमारे लिए आसान है क्योंकि एक स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जरा देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, जी एम, एम की वैल्यू क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी हर जगह पर एक जैसी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। अब स्क्वायर से ये एक पावर बची सिर्फ यहाँ पे, ये कितना हो गया जी रो 4/3 पाई इंटू आर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा जी एम डैश, एम डैश कितना है बेटा, मास, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये हो गई डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे इस बार 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इस बार रेडियस कितनी हो गई है आर माइनस डी, और नीचे भी डिस्टेंस कितनी है आर माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से दो पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, एक सिंगल पावर बचेगी, ठीक है ना, एक सिंगल पावर बचेगी। और ये कितना आया बेटा जी रो 4/3 पाई आर माइनस डी, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, कैसे देखो, डिवाइड 2/1, इन दोनों को डिवाइड किया, तो डिवाइड करेंगे बेटा जी डैश बाय जी इज इक्वल टू क्या बनेगा, सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिख दूं 4/3 पाई आर माइनस डी, ठीक है जी। और इसको किससे डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये है जी रो 4/3 पाई इंटू आर, ठीक है, इतना ही है। तो 4/3 रो जी और ये सब क्या हो गया पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास r माइनस डी बाई आर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं r माइनस डी बाई आर, तो यहाँ से मैंने r को दोनों से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया 1 माइनस डी बाई आर, r बाय r, एक बार r बाय r करूंगा तो 1 आ जाएगा, और एक बार d बाय r कर देते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास ये रिजल्ट आया g डैश बाय g इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। ये तो और भी इजी हो गया, ठीक है ना, ये तो और भी इजी हो गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से क्या g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाय आर, ये सिचुएशन आई। तो फिर से बेटा देखो, फिर से ये चीज कंफर्म हो गई ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन से ये कंफर्म हो गया कि एज वी आर मूविंग डाउन द सरफेस ऑफ अर्थ डेफिनेटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीजिंग, क्या हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि g इज इक्वल टू g माइनस, इस g को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो g आ जाएगा ना यहाँ पे, तो g माइनस हो गया, ठीक है। अब इसका एक स्पेशल केस बताता हूँ, स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस क्या है बेटा, इफ d इज इक्वल टू r, अगर d इज इक्वल टू r होगा यानी हम कहाँ चले जाएंगे सेंटर ऑफ अर्थ पे, कहाँ चले जाएंगे सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाएंगे, तो ये 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0, इसका मतलब g डैश की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है ना। तो g डैश इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम अर्थ के सेंटर पर चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई, ये कुछ हद तक ठीक है, बट एग्जैक्टली अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसके कुछ रीजंस हैं। रीजन क्या है, पहला रीजन तो ये हम ये मानकर चलते हैं इस कैलकुलेशन में कि अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, जो कि नहीं होती है। हम ये मानकर चलते हैं कि अर्थ स्फीयर है, जो कि नहीं होता है। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट अप्रोक्सीमेटली g डैश इज इक्वल टू 0 ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से आपको एक परसेंटेज चेंज और बता देता हूँ इसका, देखिए कैसे होगा वो। ये कर दूं इरेज इधर वाला सब, चलिए देखिए इरेज कर देता हूँ इसको, ये लीजिए, ठीक है। देखिए परसेंटेज चेंज इस फॉर्मूले से आप निकाल लो, फिर से वही परसेंटेज चेंज क्या होगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बाय ओरिजिनल इनटू 100, यही होता है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज यही होता है आपका। पर फिर से वही बात जो हमने प्रीवियस आर्टिकल में किया था कि जब हम डाउन आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल कर लेंगे ताकि नेगेटिव साइन ना आए। वो तो हमें पता ही है कि वो डिक्रीज हो रही है,
नेगेटिव साइन आएगा तो मीनिंग यही निकलेगा कि आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए मैं उस नेगेटिव साइन को पहले ही हटा रहा हूँ, यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल कर लूंगा। यानी मुझे क्या चाहिए, g माइनस जी डैश बाई जी इंटू 100, ये चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से देखो यहां से कैसे निकलेगा वो, देखो यहां पर आपके पास है g डैश इज इक्वल टू g माइनस बी जी बाई आर, यानी मैंने इस g को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, g डैश माइनस जी इज इक्वल टू माइनस डी जी बाई आर, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, g माइनस जी डैश इज इक्वल टू डी जी बाई आर। वैल्यू आ गई हमारे पास, g माइनस जी डैश की वैल्यू आ गई, पुट कर दो, पुट करेंगे तो ये क्या होगा, डी जी बाई आर डिवाइड बाई जी डिवाइड बाई 1, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट कर सकता था, इसको कैंसिल, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। अब इसका रजनीकांत कर दो बेटा, तो ये जी से ये जी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इनटू क्या है 100, तो क्या आंसर आ गया आपका, आपका आंसर आ गया d बाई आर इंटू 100, d बाई आर इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन g व्हेन वी आर मूविंग डाउन टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। एक बार इसको नोट करो, आई थिंक तो ये ठीक है, ये इतना ही है टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बेटा कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।